सुबह का घनघोर अंधेरा और चिड़ियों की प्यारी प्यारी आवाज़ और प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा हमारे शरीर को छू रही है। कितना प्यारा माहौल है। और इस अंधेरे में मैं आज सुबह सुबह जाग गई हूँ। ये देखिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्ते, राम राम। तो देखिए, अभी बजे हैं सुबह के 5:30। कितनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह उठ के सबसे पहले अपने घर की साफ़ सफाई में लग गई। अपना काम करके मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया और ये बाहर आ गई। अंधेरा था तो मैंने फिर लाइट ऑन करके फिर फटाफट सबसे पहले सिमी सोई हुई थी, मैंने घर को झाड़ू लगाया। और डेली की तरह ये मेरी डेली की रूटीन है। बस इतना हो जाता है कि टाइम चेंज हो जाता है, बाकी का वही काम है। तो फिर काम भी वही नहीं रहता है डेली। ये सुबह सुबह मैंने डेली की आदत है मेरी, घर के सबसे मेन गेट पर मैं पानी डालूँगी और फिर मैं इनको जगाने चली आई। तो इनका स्कूल है तो आधा घंटा तो इनको ऐसे ही गोदी में लेके घूमना पड़ता है। बुद्धू बना के बाहर लेके आई और कुछ सुना रही थी, पर सुन नहीं रही थी वो। तो यहाँ पर मेरे पेड़ पौधे में मैंने हल्का हल्का सा पानी डाल दिया है अभी। तो बस इन सब के बाद मैं नहा धो के आ चुकी हूँ बाहर। सिमी रेडी हो रही थी, उसके मैंने फटाफट नहा लिया, वरना वो तो बहुत परेशान कर डालती है। फिर मैंने उसका फटाफट एक पराठा बनाया, ब्रेकफास्ट बना के तैयारी की। और यहाँ पर बन रही है मेरी चाय और यहाँ बन रहा है सिमी का पराठा। तो चाय और सिमी की हेल्दी ड्रिंक भी बनी साथ में। तो बस इनको तैयार करने में मैं आ गई। इनकी चोटियाँ बन रही हैं, बहुत छोटे छोटे बाल हैं पर बहुत शौक से ये चोटियाँ बनवा रही हैं। तो ये देखिए, हमारी लाडो हो चुकी है तैयार और इनकी बहन भी आ चुकी है। तो बस इनके जाने के बाद मैं लग गई प्रेयर में, अपनी पूजन पाठ किया जो मैं डेली करती हूँ, जो कि मैं ज़्यादातर सुबह ही करती हूँ। जिस दिन मैं रह जाती हूँ तो फिर बहुत लेट हो जाता है। तो आज थी अष्टमी, तो ये सुबह सुबह का टाइम है। तो हमारी प्रार्थना हो चुकी थी और गोपाल जी का, कृष्ण का, राधा जी का श्रृंगार भी पूरा हो चुका था। सबसे बड़ा वही काम होता है। तो उनके कपड़े वपड़े बदल के सब उनको तैयार करके कर दिए थे और मैंने उनको भोग भी लगा दिया था। बस अब मैं जा रही हूँ किचन में कुछ और दूसरे काम करने। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रश्मि राठौर फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक छोटे से ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। तो मैं भी बढ़िया हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ और नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। तो अभी तो चलते हैं हम किचन में। सिमी स्कूल जा चुकी है, मेरी पूजन पाठ सब हो चुका है सुबह का। तो आज हमारे यहाँ होती है कुलदेवी की पूजन, तो वो तो बाद में होगी, पर अभी आज है फास्ट सभी का। तो चलो बनाते हैं आज हम कुछ फलहार और ले चलते हैं हम अपने किचन में और इन्जॉय कीजिए मेरा ब्लॉग। तो गाइस, ऐसे छोटे छोटे से ब्लॉग आते रहेंगे जिन्हें इन्जॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, मैं किचन में आ चुकी हूँ। अपने जुड़े उड़े बालों को पूरा बांध कर, गलती से भी गलती ना हो जाए और गलती से बाल ना गिर जाए, तो मैंने सारे जूड़ों को बांध दिया है। और अब मैं बना रही हूँ भोग और फलार बना रही हूँ। तो आइए मिलते हैं क्या क्या मैं बना रही हूँ, देखिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ राजगिर का हलवा। तो फ्रेंड्स, ये घर का राजगिर है, मार्केट का नहीं है। ये पूरा राजगिर था, मैंने इसको, तो यहाँ पर मैंने ये देखिए बहुत सारा घी डाल दिया है। घी की कोई काउंटिंग नहीं है, आप जितना ज़्यादा डालेंगे उतना टेस्टी हलवा बनेगा। अब इसको रेड होने तक मैं इसका सेकती हूँ। फ्रेंड्स, जब तक राजगिर सेक रहा है ये, क्योंकि बहुत स्लो सेकना पड़ता है, जब तक ये सेक रहा है जब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने साबुदाने गलाए हैं, आलू भी बॉईल कर लिए हैं, ये इसका मसाला भी रेडी कर लिया है। ये जीरा है, ये धनिया है और ये मूंगफली है जो मैंने थोड़ी सी मिक्सी से ग्राइंड की। और मैंने इसके लिए रायता फ्राई कर चुकी हूँ। तो अब हम खिचड़ी की तैयारी कर लेते, सॉरी खिचड़ी नहीं, बड़े बन रहे हैं तो हम बड़े की तैयारी कर लेते हैं।
तो मैं करती हूँ बड़े की तैयारी। जब तक ये आटा भी सीख जाएगा फिर देखती हूँ मैं क्या क्या बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आटा सेक रही हूँ राजगीर वाला। तो बस वो लगभग सीखने में है, तो वो भी सीख चुका है। यहाँ पर मैं कुछ बता रही हूँ, बड़बड़ा रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन क्या है बाहर की वो आवाज़ आ रही है तो मुझे ये आवाज़ म्यूट करके ओवर वॉइस करना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए मेरे आलू मसाला और साबूदाना जीरा ये सब रेडी कर चुकी हूँ मैं। तो साथ साथ दोनों काम करते चलते हैं, क्योंकि जब तक आटा सीख रहा है जब तक हम बड़े की तैयारी भी कर सकते हैं। तो हम साथ में क्योंकि प्रिपरेशन तो मैंने सुबह ही कर ली थी, सब कुछ तैयार कर लिया था गैस वैस साफ़ करके। तो यहाँ पर आटा भी लगभग सिकने पर है, वो भी चलता रहेगा और ये भी चलता रहेगा। तो इसमें मैंने नमक जीरा मसाला जो तैयार किया था वो डाला। और ये देखिए मेरा आटा लगभग पूरा सिक कर तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल इस तरह ब्राउन कलर हो जाना चाहिए, तब आप इसमें पानी चीनी जो भी आप डालना चाहें तो डालिए। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैं हलवा में हमेशा ही गर्म पानी डालती हूँ। हल्का सा गुनगुना पानी तो होना चाहिए, वरना हलवा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा ठंडा ठंडा टाइप का लगता है, टेस्ट ही नहीं लगता है उतना। तो मैं गर्म पानी हमेशा डालती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट भी रखे डालने के लिए, अगर मन है तो डाल सकते हैं, बाकी की उस वाले हलवों में ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इलायची और चीनी डाल दी मैंने। ये देखिए इसमें इलायची मैंने पहले से ही मिक्स कर ली थी, कूट कर बारीक, तो मिक्स करके रखी हुई थी। तो यहाँ पर मैंने इलायची और वो डाल दी और साथ के साथ 2-4 ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए। और ये जो पानी गर्म हो चुका है, तो 1 गिलास ही पानी है, जब ज़्यादा नहीं है। तो 1 गिलास मैंने इसमें पानी डाला, क्योंकि लगभग हो ही जाएगा। फिर बहुत ज़्यादा गीला भी हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो मैंने 1 गिलास पानी डाला। ये देखिए बिल्कुल पूरा हलवा ना ऐसे लपसी जैसा हो गया। आप इसको इस तरह भी खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगने वाला है। तो मुश्किल से 5-7 मिनट ही लगेंगे। देखिए मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगे ही हैं इसमें, और हलवा इस तरह से बन चुका है। ये हलवा बस आटा अगर सीख गया तो ये हलवा बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये हलवा भी बना लिया मैंने, और साथ के साथ बड़े बनाने की तैयारी भी चल रही थी, और सुबह के सारे काम भी हो चुके थे। सिमी गई थी स्कूल, तो स्कूल गई वो, तो फिर मैंने सारे काम लगाना चालू कर दिए। फिर यहाँ पर आ गई मैं बड़ों के लिए ये सारा मिक्सचर इकट्ठा करने। तो अभी तो घर पे कोई नहीं था, तो बराबर जल्दी जल्दी सारे काम हो जा रहे थे। अगर घर पे कोई रहता है तो सारे काम बड़े ब्रेक से चलते हैं। तो ये मैंने देखो बड़े तैयार कर लिए हैं, जिससे तलने में सहूलियत हो जाएगी, बार बार हाथ गंदे नहीं करना पड़ेगा, फिर कोई आ भी जाए तो प्रॉब्लम नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने सारे बड़े बना के रख लिए थे, और सिमी के पसंद के यहाँ पर मैंने थोड़े से जीरा आलू भी बनाए थे। तो सब ने ही खाए हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आलू बॉयल थे तो मैंने चलो एक डिश ये भी हो जाएगी। तो आलू का मैंने जीरा फ्राई बनाया। फिर मेरा और टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो एक काम और करते हैं, ड्राई फ्रूट तो गले हैं, इनको ऐसे कोई नहीं खाएगा तो क्या करूँगी। फिर मैंने 2 चम्मच साबूदाने धोकर उसमें डाल दिए, जो कि फूले हुए थे पहले से, जो बड़े के लिए थे, उसी में से मैंने सिर्फ 2 चम्मच बचाए थे। और फिर यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी भिगो कर रखा हुआ था, वो भी साफ़ सूफ रखे थे, तो मैंने सोचा इसमें डाल दो तो खा लेंगे। और फिर एक और चीज़ थी कि मैं सब कुछ बनाती चल रही थी, और साथ के साथ मैं किचन भी साफ़ करती चल रही थी, इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं था कि मैं क्या करूँगी। तो फिर साथ साथ किचन साफ़ होती चल रही थी, बर्तन साफ़ होते चल रहे थे। तो मैं बड़े मस्त से आराम से वही बता रही हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन बाहर क्या है बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो वो उनकी आवाज़ भी मेरे साथ आ रही है, तो मुझे ओवर वॉइस करना पड़ी, वरना मुझे बात करना ही अच्छा लगता है। तो फिर मैं थोड़े थोड़े जो भी बर्तन निकलते जा रहे थे उनको मैं साफ़ करती जा रही थी। तो यहाँ पर मैंने किचन साफ़ की, और कढ़ाई के पैर पड़ते हैं हम लोग जब भी कुछ भी बनाते हैं फर्स्ट, तो कढ़ाई के पैर पड़ के मैंने बड़े डालना चालू कर दिए। ऐसे हमारे यहाँ तो ऐसा नियम है, मतलब मेरी जो मम्मी है ना, मेरी खुद की माँ, तो सासू माँ नहीं, सासू माँ भी बोलती हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा कम चलता है मेरे यहाँ। तो कढ़ाई में जब भी कुछ बनाते हैं, और ख़ास करके त्यौहार वाला, तो उसके पैर पड़ के ही कुछ स्टार्ट करना चाहिए। फिर यहाँ पर दूध भी बॉयल हो चुका था चीनी डाल के, तो फिर मैंने उन्हें सारे ड्राई फ्रूट्स इलायची सब कुछ उसमें मैंने डाल दिया। ये तो पूरे 10 मिनट में खीर बन ही चुकी थी, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं था। वैसे ड्राई फ्रूट खाते तो मैंने सोचा खीर बना दो तो ज़्यादा बेटर रहेगी, तो उसका भोग भी लग सकता है। तो ये देखिए मैंने बहुत सारा दूध निकाल लिया था, थोड़ा सा ही बनाया था क्योंकि ज़्यादा कोई खाने वाला था नहीं।
तो वहाँ पर मैंने बड़े डाले हुए थे, तो ये बड़े भी तल चुके हैं। तो हेलो सिमी माय तो घर डियर में है ही फ्रेंड्स, नहीं। देखिए मेरी व्रत की थाली अब हो चुकी है रेडी, जिसको मैं सुबह से बना रही थी। तो सारे काम भी लगभग हो चुके हैं और मेरी व्रत की थाली तैयार हो चुकी है। तो हम इसका भोग भी लगाएंगे और आज हमारा व्रत है तो हम इसको खाएंगे भी। तो आ जाइए सब लोग एंजॉय कीजिए मेरी व्रत की थाली। तो जैसे कि हम हमेशा कुछ भी बनाते हैं तो सिमी को बुलाते हैं, आज सिमी घर पर नहीं है तो हम भोग लगाएंगे, गाय को देंगे और हम लोग खाएंगे। आ जाइए सब लोग मेरी व्रत की थाली देखिए, इतनी टेस्टी खुशबू आ रही है, खा के पता चलेगा कि कैसी बनी है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए मेरी व्रत की थाली बन चुकी, कितनी सुंदर लग रही है। तो राधा रानी की कृपा से हमें भगवान ने भरपूर रखा है और मैं प्रार्थना करती हूँ हर किसी के घर में हर किसी को अन्न धन धान से भरपूर रखे जैसे मुझे रखा है। तो ये किस्मत से